वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने सेंटेंस सीख लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस क्या है, लेकिन एक बार सेंटेंस की डिफिनेशन मैं फिर से देना चाहूँगा कि सेंटेंस क्या होता है। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, पूर्ण भाव हो, वाक्य कहलाता है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव हो, अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। अब बात क्या है, ये आपका सेकेंड टॉपिक है, हाई स्कूल का सेकेंड टॉपिक, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब जरा देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य के अंग या वाक्य के भाग, कि वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। अब जरा देखिए, इसके कहने का मतलब है वाक्य के कितने अंग होते हैं, यानी कितने भागों में वाक्य को बांटा जा सकता है। तो बेटा देखिए, वाक्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कि राम इज रीडिंग अ बुक। अब बेटा इसे आप कह सकते हैं कि यह एक सेंटेंस है, राम इज रीडिंग अ बुक। मैंने क्या कहा था कि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, भाव हो, वाक्य कहलाता है। तो आप देख रहे हो, राम एक शब्द है, इज एक शब्द है, रीडिंग एक शब्द है, आई एक शब्द है, बुक एक शब्द है। यानी 6 शब्दों के ग्रुप को मिला करके हमने ये क्या बनाया? सेंटेंस। अब हम सेंटेंस को समझ चुके हैं, लेकिन हमें क्या जानना है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बेटा ध्यान रहे, कोई पूछे तो बोल देना सेंटेंस को केवल 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सा भाग है बेटा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप देख रहे हो कि राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है और इज से लेकर के रीडिंग अ बुक तक ये आपका प्रेडिकेट है। तो कोई कहे कि सब यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को कितने भागों में बांट सकते हो, तो सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब बेटा इसे बोलते हैं कर्ता हिंदी में, और इसे बोलते हैं विधेय। बेटा हिंदी देख लेना, अगर मिस्टेक हो जाए तो विधेय है ना, ठीक, विधेय। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस को 2 भागों में हमने बांटा है। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भाग होता है। अब जरा देखिए, सेंटेंस को 2 भागों में बांट दिया मैंने। राम को सब्जेक्ट माना, इज रीडिंग अ बुक, यानी सहायक क्रिया से लेकर के अदर वर्ड तक जो भी कुछ होगा हमारा वो प्रेडिकेट में आएगा। कोई पूछे कि सब्जेक्ट के सेंटेंस के क्या अंग होते हैं, तो बोल देना 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस को 2 भागों में बांटा जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भागों में बांटा जा सकता है। अब जरा देखिए कि हमें ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है। कर्ता के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कर्ता के बारे में कि वाक्य का वह प्रमुख शब्द जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, वह सब्जेक्ट है। अब जरा देखिए, जैसे यहां बोला जा रहा है कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां देख रहे हो कि राम सब्जेक्ट है, इसके बारे में मैंने क्या कहा कि राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। अगर सब्जेक्ट निकालना हो तो क्या से क्वेश्चन कीजिए, कौन से? जैसे राम यहाँ लिखा, राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। अगर हम पूछे कि कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो उत्तर में क्या आएगा? राम। तो यानी सेंटेंस से सब्जेक्ट निकालने के लिए हमें कौन से क्वेश्चन करना पड़ता है?
समझ गए। उसके बाद में हमें क्या देखना है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट सहायक क्रिया से लेकर के और अदर वर्ड तक, ये हमारा प्रेडिकेट होता है। अब जरा हम देखते हैं दूसरा वाक्य। तो सब्जेक्ट समझ में आया। अगर प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट वह भाग होता है जिसमें सहायक क्रिया से लेकर के अदर वर्ड तक होता है। कोई दिक्कत इसमें हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट के भी बेटा कई पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। क्वालिफर और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, मेन वर्ड। मेन वर्ड या फिर क्या होगा, या फिर होगा हेड वर्ड। मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड, दोनों का मतलब एक बेटा, मुख्य शब्द। अब बेटा ये क्वालिफर्स क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अब जरा देखिए, सेंटेंस के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ देखते रहना। अब जैसे देखिए, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। जैसे हम लिख दें कि द कैट इज जंपिंग, बिल्ली कूद रही है। अब आपने देखा यहां राम था, एक ही सब्जेक्ट था। अब उसके बाद सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए, क्वालिफर, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड हुआ। तब आप देख रहे हैं कि जो द है ये क्वालिफर्स के रूप में लगा है, और जो कैट है ये मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में लगाया गया है। तो आप इतना नोट कर लीजिए कि क्या होता है। थैंक यू। देखिए बेटा, जैसा कि सब्जेक्ट के मैंने दो पार्ट किया, क्वालिफर्स और हेड वर्ड। मैंने इस सेंटेंस के माध्यम से दिखाया आपको कि ये जो द शब्द है ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के यहाँ दो पार्ट हैं, तो ये जो द है ये द बेटा क्वालिफर्स है, और ये कैट जो है मेन वर्ड या हेड वर्ड के रूप में यूज हुआ है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि यानी क्वालिफर्स के भी कई टाइप होते हैं, तो उसको आगे मैं आपको बताऊंगा। अब बेटा देखिए कि यहां पर हमने क्या किया कि क्वालिफर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव। पहला क्या होता है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब जरा देखिए कि इसमें डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो आपने देखा कि क्वालिफर्स के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब यहाँ देखिए कि मैंने एक सेंटेंस लिया है, आ क्लेवर फॉक्स जंप्ड। अब पहले तो इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद आ क्लेवर फॉक्स, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अभी हम आपको सिखा रहे हैं सब्जेक्ट के क्या पार्ट होते हैं, और ये आपका है प्रेडिकेट पार्ट। अब आप देख रहे हैं कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। हेडवर्ड तो यहां पर है, यानी क्वालिफर्स दो टाइप का होता है। क्वालिफर्स एक होता है डिटरमाइनर। अब यहाँ जो ए शब्द लिखा है ये आपका डिटरमाइनर के रूप में यूज हुआ है, और ये जो क्या लिखा है क्लेवर, यहाँ एक एडजेक्टिव शब्द है, और ये फॉक्स आपका बेटा ये मेन वर्ड है, हेड वर्ड है। इस प्रकार से हम लोग क्या सीख लिए, यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट पार्ट में दो भाग होते हैं जिसका नाम होता है क्वालिफर्स और दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफर्स दो भागों में होता है, एक का नाम होता है डिटरमाइनर, दूसरे का नाम होता है एडजेक्टिव। अब मैंने इस सेंटेंस के माध्यम से आपको दिखा दिया है कि ए जो है डिटरमाइनर है, और क्लेवर जो है एडजेक्टिव वर्ड है, फॉक्स जो है मेन वर्ड या हेड वर्ड है। अब हम लोग सीखेंगे आगे कि यानी किसमें प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या होता है, अगली वीडियो में सीखेंगे।